साथी, क्या उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में ईडब्ल्यूएस आरक्षण सिस्टम लागू होना चाहिए? क्या आर्थिक रूप से कमजोर अगड़ी जातियों को इसका लाभ मिलना चाहिए? आज हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो। इस तस्वीर में आज हम जानेंगे कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण सिस्टम क्या यूपी के पंचायत चुनाव में लागू होगा? क्या इस प्रक्रिया में किन किन लोग आते हैं और ईडब्ल्यूएस आरक्षण सिस्टम है क्या? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो। जैसा कि आपको पता है, यूपी पंचायत चुनाव में एक अलग से आरक्षण सिस्टम लागू है, लेकिन जो सोशल मीडिया पर खबरें हैं, जो लगातार बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, वो इस बात को भी मानते हैं कि यूपी के पंचायत चुनाव में ईडब्ल्यूएस सिस्टम लागू होना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, यूपी पंचायत चुनाव 2026 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण नियम लागू होना चाहिए। क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण क्या है, जानिए। आज इसके बारे में जानेंगे। आप इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, क्या यूपी पंचायत चुनाव में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होना चाहिए? अब यहाँ पर आपको समझना है कि ये क्या है और कहाँ के प्रयोग होता है। यह एक नीतिगत पॉलिसी और राजनीतिक निर्णय है, यानी इसे लागू करना या न करना सरकार तय करती है। फिलहाल भारत में ईडब्ल्यूएस आरक्षण शिक्षा व सरकारी नौकरी में लागू है, लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव जैसे पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में ईडब्ल्यूएस आरक्षण अभी अधिकांश राज्यों में लागू नहीं है। लागू होना चाहिए या नहीं, दोनों पक्ष में आज मैं आपको बताने वाला हूं। एक पक्ष कहता है लागू होना चाहिए, तो दूसरा पक्ष कहता है कि पहले से जब आरक्षण सिस्टम है तो क्यों लागू होना चाहिए। यहां पर मैं दो चार्ट लगा दूं। इसमें हो, पहला चार्ट क्या कहता है, लागू होना चाहिए, रीजन है इसमें बताया गया है, और दूसरा चार्ट क्या कहता है, लागू नहीं होना चाहिए, रीजन भी बताया गया है। तो लागू होने में क्या रीजन है, इसको देखिए। अगर आरक्षण ईडब्ल्यूएस सिस्टम लागू होता है तो गरीब सामान्य वर्ग, जनरल कैटेगरी को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। आर्थिक रूप से कमजोर लोग राजनीति में आ पाएंगे, समाज में बराबरी और संतुलन बढ़ेगा। जिन वर्गों के लिए आरक्षण है उतना ही आर्थिक आधार पर भी होना चाहिए, यह तर्क लोग देते हैं। जैसा कि आपको पता है, अगड़ी जातियों में जैसे मिश्रा जी हुए, ठाकुर साहब हुए, खां साहब हुए, सैयद साहब भी हुए, तो ये लोगों में भी गरीब होते हैं, कोई पैदाइशी या अमीर नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज को देखना है, अब क्यों नहीं लागू होना चाहिए इसको भी आपको समझना है। लागू नहीं होना चाहिए, रीजन एंड ईस्ट। पंचायत चुनाव से पहले एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण में बटे हुए हैं, यानी यह नियम बहुत दिन से चल रहा है। ईडब्ल्यूएस जोड़ने से सीटों की संख्या और कम हो सकती है। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि ईडब्ल्यूएस का आधार आर्थिक स्थिति बदलती रहती है, इसलिए पंचायत चुनाव में इसे लागू कराना जटिल हो सकता है। स्थानीय निकाय में आरक्षण 50% सीमा से ऊपर नहीं जा सकता, वैसे में ईडब्ल्यूएस जोड़ना मुश्किल होता है। अगर आप भी चाहते हो कि यूपी के पंचायत चुनाव में अगर आप अगड़ी जाति के हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो, तो आप अपना राय जरूर दीजिए और पूछिए सवाल, क्या लागू होना चाहिए, क्या नहीं लागू होना चाहिए। अब आगे देखिए साथियों, निष्कर्ष इस चीज को आपको देखिए, कानून रूप में से ईडब्ल्यूएस पंचायत चुनाव में लागू किया जा सकता है, यानी ये कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन इसको लागू किया जा सकता है। लेकिन अब यहां पर आगे देखिए, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार को अधिनियम लॉ में संशोधन करना पड़ेगा, यानी उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार को कैबिनेट की मीटिंग बुलानी पड़ेगी और कानून में संशोधन करके प्रस्ताव पास करना पड़ेगा ईडब्ल्यूएस लाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए, अभी उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू नहीं है। अगर आप चाहते हो कि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में ईडब्ल्यूएस आरक्षण नियम लागू हो, तो आप इस वीडियो को तमाम साथियों तक भेजिएगा और बताइएगा कि लागू होने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, इसको भी। अब आगे देखिए, ईडब्ल्यूएस क्या है। बहुत से हमारे पिछड़ी जात के लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, बहुत से अगली जात के लोग हैं जो हर धर्म हर जाति में आते हैं। जैसे मुस्लिम धर्म में खां साहब हुए, सैयद साहब हुए, और जो ऊंची जाति के हुए वो भी आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। जैसे हिंदू धर्म में ठाकुर साहब हुए, मिश्रा जी हुए, पांडे जी हुए, ये भी आर्थिक रूप से गरीब होते हैं साथियों, ये कोई पैदाइशी अमीर नहीं होती हैं। तो इसलिए ईडब्ल्यूएस यहाँ पर आर्थिक रूप से यहाँ पर एक कानून बने और लागू भी होना चाहिए, ताकि जो बेचारे हमारे गरीब लोग हैं वो पंचायत चुनाव में भी भाग ले सकें। अब यहाँ पर देखिए, ईडब्ल्यूएस क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ये होता है। यह उन लोगों के लिए बनाया गया है जो जनरल कैटेगरी में आते हैं।
लेकिन आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है। भारत में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलता है। सरकारी नौकरी में मिलता है, सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटीज में एडमिशन में मिलता है, नीट, यूपीएससी, एसएससी आदि परीक्षाओं में ये कोटा यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का लागू है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में क्या ईडब्ल्यूएस लागू होना चाहिए? अगर आप सच्चे समाजवादी हो, सच्चे यहाँ पर अंबेडकर के मानने वाले हो, तो आप इसको लेकर अपना राय दीजिए। बताइए कि इसमें क्या कमियां हैं और क्या खूबियां हैं, क्यों लागू होना चाहिए और क्यों नहीं लागू होना चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार को इस पर विचार करना चाहिए? क्या ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से गरीबों की मददगार साबित होगा यूपी के पंचायत चुनाव में? आपका क्या राय है? अपना राय दीजिए और बताइए कि आपके अगर कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो और वीडियो को शेयर कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।